हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ में आई एम सुमित बंसल। तो लगता है आपको याद आ ही गई कि असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चन भी करने हैं, इसीलिए इस वीडियो को देख रहे हो शायद। तो देखो, असर्शन रीज़न की इस सीरीज़ में 3 चैप्टर्स हमने कर लिए हैं। वन शॉट चैप्टर्स मैं आपको करवा रहा हूँ। सारे कॉन्सेप्ट असर्शन रीज़न के एक ही वीडियो में खलास कर रहे हैं। आज हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर 4 हम डिस्कस करेंगे। इसके असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चन हमें देखने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा चैप्टर है। अच्छे से मैंने ये समझाया था आपको क्लास 10th कंप्लीट कोर्स वाली प्लेलिस्ट आप देख सकते हो, जिसने नहीं देखा है या जो इस चैनल पे नए हैं। तो देखो, स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन का, क्या बोल रहा है? असर्शन क्या है, ध्यान से पढ़ना। बोथ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल। किसी भी इक्वेशन के रूट्स रियल कब होते हैं बेटा? व्हेन डी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। व्हाट इज डी? डी इज डिस्क्रिमिनेंट। डी इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। देखो, करने को तो 10 सेकंड में क्वेश्चन उड़ा दूंगा, मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, तो ध्यान से समझना। ये आपके जो क्वेश्चन है विद एक्सप्लेनेशन समझा रहा हूँ। जो डी होता है डिस्क्रिमिनेंट होता है, कैसे फाइंड करते हैं? बी स्क्वेयर माइनस 4ac से। ये अगर ग्रेटर देन जीरो है, इक्वल्स टू है, तो इसका मतलब रूट्स क्या है? रियल। लेस देन होता है तो रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो अगर बी स्क्वेयर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है, अब ये ए बी सी क्या होते हैं? हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है ना, ब्यूटीफुल इक्वेशन जिसको कहते हैं हम, वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, वेयर लीडिंग कोफिशिएंट ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो मुझे बताओ, इसमें इस इक्वेशन को देख के क्या ए बी सी बता सकते हो? बी कितना है? -1। बी कितना है? -1। -4। ए कितना है? 1। सी क्या है? 1। -1 का स्क्वायर +1, प्लस माइनस माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 इज 4, सो -3 आ गया। तो -3 सो जीरो से लेस होता है, मतलब नेगेटिव आ गया। और अगर ये नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब जो डी है हमारा वो नेगेटिव आया है। तो रूट्स जो हैं वो रियल नहीं, इमेजिनरी होंगे। मतलब जो असर्शन है वो क्या हो गया? फॉल्स। जब कभी कोई एक फॉल्स हो जाता है, हम हो जाते हैं खुश, क्योंकि ऑप्शन डी जो है डायरेक्ट पता है क्या होगा? करेक्ट होगा। फिर भी रीजन पढ़ लो ट्रू क्यों है। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, दिस स्टैंडर्ड इक्वेशन, आर रियल इफ एंड ओनली इफ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो यही तो मैंने आपको समझाया अभी। तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। राइट? देख लो यहाँ पे, देखो ऑप्शन डी में क्या बोल रहा है? असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो ये फॉल्स वाले तो ना बड़े ईजी होते हैं, आपको ही पता चल रहा हो। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है असर्शन में? 2√2 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अगर कोई नंबर किसी इक्वेशन का रूट होता है, इसका मतलब उस इक्वेशन में x की वैल्यू अगर मैं ये पुट करूँगा तो मुझे ज़ीरो मिलना चाहिए। यही तो मतलब होता है रूट का। तो मैंने x पुट कर दिया 2√2 इन दिस इक्वेशन। तो x का स्क्वायर करना है, मतलब 2√2 का हमें स्क्वायर करना है। माइनस में 4√2, x की जगह क्या लिखेंगे? 2√2, प्लस में क्या आएगा? 8। इक्वल में आना क्या चाहिए? 0 आना चाहिए। तो चेक करते हैं 0 आ रहा है क्या। मिस्टेक ये करते हैं बच्चे, स्टार्टिंग में इक्वल में 0 लेके चलते हैं, बट ऐसा नहीं करना बेटा। 2 का स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर पाकिस्तान का बच्चा भी बता देगा कि सर 2 का स्क्वायर होता है 4। तो आप तो फिर भी होशियार हो। √2 का स्क्वायर करना है। तो देखो, स्क्वायर का मतलब होता है सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना। इसको करने के 2 तरीके हैं। मैंने बताया था, या तो समझ लो कि रूट हट जाएगा सेम नंबर्स में, या समझ लो √2 इंटू √2 √4 होता है, विच इज़ ऑब्वियसली 2। तो √2 का स्क्वायर भी 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया था। बिना रूट वाले नंबर्स, अनलाइक टर्म्स लाइक टर्म्स, मल्टीप्लाई करो। लाइक टर्म्स 4 एंड 2, 4 एंड 2 क्या होता है? 8। √2 इंटू √2 अगेन 2, प्लस में 8। तो 4 इंटू 2 क्या हो गया? 8, माइनस का 16 प्लस का 8। 8 और 8 ऐड करेंगे, 16 माइनस 16 यानी 0। तो सेटिस्फाई तो कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब जो असर्शन है हमारा वो क्या है? बिल्कुल ट्रू है, इसमें कोई शक नहीं है। रीज़न की बात कर लेते हैं बेटा। रीज़न में क्या कह रहा है? द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाइज इट। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं ना, वो उसको हमेशा क्या करते हैं? सेटिस्फाई। तो बिल्कुल सही है, यही तो चीज़ मैंने अप्लाई की है यहाँ पे कि अगर ये इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है बेटा। तो दोनों ही ट्रू हैं, और जो रीज़न है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको 3 से 5 मार्क्स के अंदर भी मिल सकता है। असर्शन रीजन में मैं इसी टाइप के क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ कि असर्शन रीजन भी हो जाए, एमसीक्यू आए तो भी होना, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है? असर्शन देखो क्या दे रखा है, ये भयानक सी इक्वेशन दे रखी है। फ्रैक्शन में इतना कुछ देख के बच्चा वैसे ही डर जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोल रहा हूँ। कह रहा है कि ये जो इक्वेशन है ना, ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, चेक करो। तो देखो,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है क्या होती है, जो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो की फॉर्म में होती है, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है, वेयर दिस लीडिंग कोफिशिएंट ए इज ऑब्वियसली नॉन जीरो. सो व्हाट वी हैव टू डू इज जस्ट यू नीड टू री राइट दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्म. अगर हम ऐसा इसको री राइट कर पाए देन इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अदरवाइज इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सिंपल. तो मुझे बताओ x प्लस वन x माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, अगर मैं इनका एलसीएम लूँगा, क्या एलसीएम आएगा, x माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री. यही तो होता है एलसीएम हमारा. जो कॉमन है उसको एक बार लिख दिया, जो नहीं है उसको लिख दिया. चैप्टर फर्स्ट एलसीएम एचसीएफ देख लेना जिसको नहीं पता है ना. तो देखो अब इसका इसमें डिवाइड करेंगे, x माइनस थ्री बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई किया ऊपर आ गया x माइनस थ्री प्लस, इसका इसमें डिवाइड करेंगे, x माइनस वन बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया x माइनस वन इक्वल में 2/3. बोल रहा है कि x जो है 1 2 3 नहीं होगा. इसका रीज़न क्या होता है बेसिकली, क्योंकि अगर यहाँ x 1 2 3 पुट कर दिया तो ये 1/0 बन जाएगा विच इज़ नॉट डिफाइंड, इसलिए इसने बोला है. बाकी ऐसा कुछ खास इसमें नहीं है. मुझे बताओ x प्लस एक्स क्या हो गया आपका 2x, माइनस थ्री माइनस वन क्या हो गया, माइनस का 4 हो गया. नीचे क्या बचा है, x माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू 2/3. कोई दिक्कत नहीं है. ऊपर कुछ कॉमन आ रहा है क्या बेटा, देखो 2 है इधर 4 है, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, बचा क्या मेरे पास, रिमेनिंग है x माइनस टू. अपोन में क्या है, x माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू 2/3. टफ नहीं है, ईजी है. कौन कह रहा है टफ है, हो गया ना कैंसिल. देखो ये अच्छा 2 से भी 2 कैंसिल होता है क्या. अब कुछ मेरे जैसे नालायक होते हैं, वो क्या करते हैं 2 से 2 कैंसिल या इसको इससे कैंसिल करके 0 लिख देते हैं. बेटा कैंसिल होने का मतलब 1 है, मल्टीप्लाई डिवाइड में कैंसिल होता है तो 1 आता है ना. अभी ऊपर क्या बचा है यहाँ पे देखो 1, तो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले 1 से होगा तो मुझे क्या मिलेगा, 3 ही मिलेगा. इस 1 का मल्टीप्लाई जो बचा है इससे होगा, तो इक्वल में क्या आ गया, x माइनस वन एक्स माइनस थ्री. एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से किया एक्स स्क्वेयर, एक्स का मल्टीप्लाई माइनस थ्री से माइनस थ्री एक्स, माइनस वन का एक्स से माइनस एक्स, माइनस वन का माइनस थ्री से माइनस माइनस प्लस, 3 से 3 हो गया कैंसिल. अब आ जाएगा 0, प्लस माइनस में कटेगा तो 0 आएगा, है ना. तो बचा क्या मेरे पास, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x. क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है. तो दिस असर्शन इज ट्रू. मैंने ये इसीलिए डाला, ये मत सोचना कि सर इतना टाइम बोर्ड में थोड़ी लगाएंगे एमसीक्यू में. बेटा क्वेश्चन इसी टाइप से फ्रेम किए हैं कि असर्शन रीजन भी समझ में आ जाए और 2-3 नंबर भी फ्री के पक्के हो जाएं अगर ये क्वेश्चन वैसे आता है 2-3 मार्क्स में. तो ध्यान से देखना, असर्शन तो हो गया ट्रू. अच्छा मैंने ये क्वेश्चन एक रीजन की वजह से डाला है, पहले ये रीजन पढ़ो फिर मेरा रीजन बताता हूँ, है ना. एन इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म, इस टाइप की कोई भी इक्वेशन हो जहाँ ए बी सी आर में बिलोंग करते हो. बेटा ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू का. किसका सिंबल होता है ये, बिलोंग्स टू. बताया हुआ है वैसे, मैंने वापस बता देता हूँ. ए बी सी बिलोंग्स टू आर, आर होते हैं रियल नंबर्स. तो ये यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि ए बी सी रियल नंबर्स में बिलोंग करेंगे, मतलब ये रियल नंबर्स हैं. लैंग्वेज है ये मैथमेटिक्स की. दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बेटा देखो मिस्टेक कर दोगे, आप बोल दोगे हाँ जी सर दिख रही है क्वाड्रेटिक है, बड़े एक्साइटेड हो गए, लेकिन नहीं है, फॉल्स है ये. क्यों है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे देखो क्या बताया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है ए 0 नहीं होना चाहिए. ये कह रहा है कि ए बी सी आर में बिलोंग कर रहे हैं, तो आर में रियल नंबर तो 0 भी होता है. तो अगर ये ए 0 हो गया तो बचेगा क्या, बी एक्स प्लस सी, तो क्वाड्रेटिक थोड़ी बचेगा. तो रीजन जो है ना वो इसका फॉल्स है, तो और ये ट्रू है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा. और इसको जो बच्चा जल्दी करना चाहता है उसको मैंने बताया था पहले एक फॉल्स ढूंढ लो. अगर आपको पहले ही दोनों स्टेटमेंट पढ़ के ये पता चल गया कि सर जो स्टेटमेंट 2 रीजन है वो तो फॉल्स है, तो इसको चेक करने की क्यों टाइम खराब करना है, गोली मारो इसे. फॉल्स हो गया मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है, बात ही खत्म. नेक्स्ट देखो, पर क्योंकि मेरे को तो यहाँ समझाना है तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ पूरा, है ना. देखो असर्शन में क्या बोल रहा है, असर्शन में बोल रहा है एक्स स्क्वेयर 2x² माइनस 4x प्लस 3 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो देखो बेटा बिल्कुल सही बात है. जो इक्वेशन ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 फॉर्म की होती है, दिस इज नोन एज ब्यूटीफुल इक्वेशन फॉर आवर व्यूअर्स. जो मैथमेटिक्स देख रहे हैं वो इसको ब्यूटीफुल इक्वेशन बोलते हैं, उनको पता है. जिन्होंने पुरानी वीडियोज़ देखी है कि मैं इसको क्यों ब्यूटीफुल बोल रहा हूँ, जिनको नहीं पता आई एम फीलिंग सैड फॉर देम, बिकॉज उन्होंने प्लेलिस्ट नहीं देखी तो उनको पता नहीं चल रहा होगा क्या बातें हो रही है. हम तो ऐसे ही करते हैं बेटा मैथ्स. देखो अब ये इक्वेशन ब्यूटीफुल है तो मतलब ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है मतलब असर्शन अगर मेरा ट्रू हो गया, ये क्या हो गया मेरा ट्रू हो गया, राइट. रीजन में क्या कह रहा है, ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री n व्हेन n इज अ होल नंबर कैन बी ट्रीटेड एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बिल्कुल ही क्या है, ट्रू या फॉल्स,
फॉल्स है बेटा, गलत मत कर देना, ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है। कह रहा है ऑल पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एन, जितने भी पोलिनोमियल है ना डिग्री एन के, जहां एन एक होल नंबर है, उन सबको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जा सकता है। कैसे बोला जा सकता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ही ये होता है कि बेटा डिग्री 2 होगी, होगा या नहीं होगा? क्वाड्रेटिक का मतलब यही तो होता है। ये तो कह रहा है कि पोलिनोमियल ले लो कोई भी डिग्री एन का, जहां एन एक होल नंबर है, तो उसको क्वाड्रेटिक बोल सकते हो आप, उसको ट्रीट कर सकते हो क्वाड्रेटिक। ऐसे कैसे कर सकते हो भाई? जब अगर डिग्री एन 1 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, कुछ भी हो गई, तो वो तो डिग्री 3, 4, 5 हो गई ना, डिग्री 2 कहाँ हुई? तो ये तो फॉल्स है। अब ये फॉल्स है, ये ट्रू है, मतलब ऑप्शन सी मेरा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट में क्या करे, 23 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। ये यहाँ पे समझाना चाह रहा है हमसे, एक कॉन्सेप्ट पूछना चाह रहा है कि ये जो इक्वेशन है 3y² + 17y - 30 = 0, क्या इसके पास डिस्टिंक्ट रूट्स हैं? तो देखो बेटा, रूट्स का नेचर बताने के लिए रिवाइज कर देता हूँ थोड़ा सा, जिनको पता है वो स्किप कर दो 10 सेकंड। नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं? नेचर ऑफ रूट्स निकालते हैं डी से। डी क्या होता है जी? डिस्क्रिमिनेंट होता है। क्या होता है बेटा? डिस्क्रिमिनेंट। अगर डी डिस्क्रिमिनेंट है तो डी की वैल्यू क्या होगी? b² - 4ac। अब इस पे 3 कंडीशन होती है। क्या होती है? 3 कंडीशन। अगर तो आपका d > 0 है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट की बजाय आप बोल सकते हो डिफरेंट। अगर d है = 0, देन वी कैन से रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इफ d इज लेस देन 0, देन रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, या बोल सकते हो इमेजिनरी रूट्स, है ना। इसने बोला है कि रूट्स होने चाहिए डिस्टिंक्ट, तो मुझे चेक करना है कि क्या d हमारा > 0 आ रहा है। तो चलो इसमें मुझे बताओ, ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये c है। मैं निकालूंगा d। कैसे निकलता है जी? b² - 4ac। बहुत होशियार हो गए भैया तुम तो, सब पता है तुम्हें। b पुट कर दिया 17, a पुट कर दिया 3, c पुट कर दिया -30। 17 का स्क्वायर तो बच्चे बच्चे को पता है ना। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 4 का 3 से मल्टीप्लाई किया 12, इस 12 का 3 से मल्टीप्लाई किया 36, 0 का 0। तो इनको जब मैं ऐड करूंगा तो प्लस की वैल्यू आएगी या माइनस की आएगी? प्लस की ही तो आएगी। क्या ये > 0 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है जी। और अगर हमारा d > 0 है तो रूट्स क्या होते हैं? डिस्टिंक्ट होते हैं बेटा। ये हो गया हमारा ट्रू। रीजन पढ़ते हैं। द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स इफ d इज > 0। बिल्कुल सही है। तो क्या इसी रीजन का यूज करके मैंने असर्शन को प्रूव किया है? हाँ जी, इसी का तो यूज़ कर रहे हैं कि d > 0 होना चाहिए। और क्या किया है? तो बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द गिवन असर्शन। इट मीन्स ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। मैं इसी टाइप से क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ बेटा कि ए बी सी डी सारे टाइप के ऑप्शन हम डिस्कस कर लें, कब कौन किसको एक्सप्लेन कर रहा है, कब फॉल्स है, कब ट्रू है ना। तो इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस थोड़ी सी और क्वेश्चन है, बाकी कॉन्सेप्ट कुछ इसमें बचेगा नहीं ऐसा खास, है ना। देखो इसमें अब क्या कह रहा है। कह रहा है इफ रूट्स आर कैलकुलेटेड बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म देन दिस इक्वेशन इज रिड्यूस्ड इन दिस। कह रहा है इसकी मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे तो ये आएगा, आएगा या नहीं आएगा ये चेक करना है। तो देखो बेटा, एक तरीका तो है कि मैं इसके मिडल टर्म स्प्लिट करके देख लूँ ये आ रहा है या नहीं आ रहा। दूसरा इजी तरीका जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, ये आ जाएगा। बात तो एक ही है। तो 3x का 3x से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया बेटा? 9x²। 3x का 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? प्लस का 12x। माइनस के 5 का 3x से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 15x। माइनस के 5 का 4 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 20। क्या बच गया? 9x² प्लस माइनस माइनस कितना आ गया? 3x माइनस का 20। क्या इसने यही दिया था? बिल्कुल दिया था। मतलब ये क्या हो गया? ट्रू हो गया, है ना। स्प्लिट करोगे, टाइम लगाओगे, फैक्टर ढूंढोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके लेंथी हो जाएगा, और तो क्या। तो यहाँ मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया तरीका कि आप रिवर्स करके देख लो, है ना। तो मल्टीप्लाई करके देख लो ये आ रहा है या नहीं आ रहा। रीजन में क्या बोल रहा है? कह रहा है कि टू फैक्टराइज दिस वी राइट इट इन द फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन सच दैट a + b इज b, b1 × b2 इज ac। बहुत ही खतरनाक रीज़न दिया है बेटा। मैं थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ। ये तो हमारा ट्रू हो गया था बेटा, ये तो हमारा ट्रू हो गया था। रीज़न जो है ना, इतना मज़ेदार रीज़न है, ऐसा आपने आज तक नहीं देखा होगा फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन। टाइम लगता है बेटा, पेपर ऐसे ही थोड़ी है कि कहीं से उठा के डाल दिया और पता ही नहीं चल रहा क्या है क्या नहीं है। बहुत खतरनाक क्वेश्चन डाला ये, 3 स्टार दे देते हैं इसको। अब सुनना मेरी बात, मैं इस एग्जाम्पल को यहाँ साइड में लिखता हूँ पहले, जो ऊपर वाला था ना, फिर इससे रिलेट करके आपको समझाऊंगा कि नीचे वो क्या कहना चाह रहा है। इसको जब आपने मिडिल टर्म स्प्लिट किया तो आपने ये लिखा था ना, क्या लिखा था? 3x - 5 और 3x + 4। और जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला? 9x²। 3x का 4 से किया तो 12x,
और 5 का 3 से किया तो माइनस का 15x, और 5 का 4 से किया तो माइनस का 20। तो यहाँ हमें क्या देखने को मिला कि ये जो माइनस का 3x है ना, उसको आपने ऐसे ब्रेक कर दिया, बाकी सारा तो सेम ही लिखा था। और ये जब हम ब्रेक करते हैं ना, तो हम इस टाइप से ब्रेक करते हैं इसको कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर ये आए, और जब इनका मल्टीप्लाई करें तो इनका मल्टीप्लाई आए, यही तो करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है बेटा कि इस इक्वेशन को आपने क्या किया, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दी। ये जो है ना मेरा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करके उसने क्या लिख दिया, देखो b1x प्लस b2x, b1x प्लस b2x प्लस c इक्वल्स टू 0। तो इस bx को उसने ब्रेक करके लिख दिया, बाकी तो सेम ही लिखा हुआ है ना। तो bx को ऐसे ब्रेक करके लिख दिया। अगर bx को ऐसे ब्रेक करके लिख दिया तो मुझे एक बात बताओ, हम इसको ब्रेक करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि b1 प्लस b2 आना क्या चाहिए, b। यही तो मैंने बताया, प्लस या माइनस करने पर ही आना चाहिए। तो ये कह रहा है कि b1 प्लस b2 b आना चाहिए। बिल्कुल सही बात कह रहा है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। और इनका जो मल्टीप्लाई है वो इनके मल्टीप्लाई के इक्वल आना चाहिए। देख लो यहाँ पे -20 इंटू 9 क्या होता है, माइनस का 180। 12 इंटू -15 क्या होता है, माइनस का 180। ऐड करो प्लस माइनस माइनस, माइनस का 3, ये रहा माइनस का 3। तो ऐड करने पर तो b आना चाहिए, और जब इन दोनों b1 b2 को मल्टीप्लाई करें तो इनका मल्टीप्लाई आना चाहिए। ऐसे ही तो समझाया था मिडिल टर्म स्प्लिट करना। तो इसका मतलब रीज़न जो है वो भी ट्रू है, और इसका मिडिल टर्म स्प्लिट इसी तरीके से तो करते हैं हम, और कैसे करते हैं। तो ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। वापस बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बहुत खतरनाक है, ये 2-3 मार्क्स में आ गया तो मुझे मत कहना बाद में गलत हो जाए, तो मैंने तो करवा दिया अपने एंड से। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से समझना। बस उसको जनरलाइज करके लिखा है, जो मिडिल टर्म स्प्लिट वाला मेथड होता है उसी को जनरलाइज करके लिखा है, राइट। चलो भाई, आई होप इट इज क्लियर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो देखते हैं क्या है क्वेश्चन में, ध्यान से समझना। अगेन असर्शन में क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स इज 9। कह रहा है जो k है ना उसकी वैल्यू 9 है, रूट की वैल्यू 9 नहीं है। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, रूट्स कैसे आने चाहिए, इक्वल। तो वैल्यू k की क्या आएगी, 9। तो चेक करते हैं, रूट्स इक्वल कब होते हैं बेटा, जब d क्या होता है हमारा 0 होता है। d कैसे निकलता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। कैसे निकालते हैं, b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। ये हमारा a है, ये b है, ये c है। तो b का मतलब हो गया -12 का स्क्वायर, a क्या हो गया k, c क्या हो गया 4। इक्वल किसके रखना है मुझे, 0 के। क्यों रखना है इक्वल में 0, क्योंकि उसने बोला है रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं जी। और जैसे ही रूट्स इक्वल होते हैं, मुझे पता है -12 का स्क्वायर प्लस का 144, अच्छा 4 इंटू 4 क्या हो गया 16, माइनस का k इक्वल्स टू 0। माइनस का 16 इधर आके क्या हो गया प्लस का, इक्वल में क्या बच गया 144। कैंसिल करेंगे तो 16 9 जा क्या होता है हमारे पास 144 होता है। क्या होता है 144। तो k की वैल्यू 9 बिल्कुल सही बात है, असर्शन में कोई भी डाउट नहीं है, बिल्कुल ट्रू है। रीजन में क्या कह रहा है, द इक्वेशन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ब्यूटीफुल इक्वेशन वेयर लीडिंग कोफिशिएंट इज नॉन जीरो हैज इक्वल रूट्स। रूट्स कैसे होने चाहिए, इक्वल। इफ दिस इज ग्रेटर देन 0, मतलब d इज ग्रेटर देन 0। क्या ये ट्रू है, नहीं है। होशियार हो गए बेटा तुम, वास्तव में सही बता रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो। रूट्स नहीं है, कब होते हैं इक्वल, जब d क्या होता है 0, अभी बताया। तो ये फॉल्स है, ये ट्रू है। जैसे ही फॉल्स मिल गया, एक्सप्लेन कर रहा है नहीं कर रहा है, बात ही खत्म होगी। तो दोनों इसके, पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, मतलब ऑप्शन सी मेरा यहाँ पे करेक्ट होगा। अच्छा, अगर मान लो यहाँ पे इसने d ग्रेटर देन 0 दिया हुआ होता इस जगह पे, तो क्या बोलते, दोनों ट्रू। एंड जो रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि d 0 रख के ही तो सोल्व किया है ना। तो इस टाइप से भी सोच के देख सकते हो कि जब दोनों ट्रू आते हैं तो कैसे क्वेश्चन हमें करने होते हैं, है ना। तो आई होप इसमें कोई भी डाउट नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। ऑप्शन जो है सी हमारा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के, और जो मेरी केस बेस्ड स्टडी वाली प्लेलिस्ट है उसको भी ज़रूर देखना। 2 प्लेलिस्ट और मैंने आपको बताई थी कौन कौन सी, जो चैनल पे नए हैं उनको बता दे रहा हूँ। क्लास 10th शॉर्ट्स की एक वीडियो है जिसमें MCQ करवा रहा हूँ, फ्यूचर ईयर क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट उसमें डिस्कस कर रहा हूँ मैं। डे 1 से लेके मैंने स्टार्ट किया हुआ है, सारी वो प्लेलिस्ट में शॉर्ट्स आपको मिल जाएंगी 60 सेकंड में। इतने खतरनाक कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं कि आपके जो 18 MCQs आएंगे असर्शन रीजन को छोड़ के, इन 18 में से एक भी गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, अगर आपने इस शॉर्ट्स वाली प्लेलिस्ट को पूरा फॉलो कर लिया तो। बचे असर्शन रीजन, उसके लिए मैंने प्रॉमिस किया था कि 200+ क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा। तो 4 चैप्टर हमारे हो गए हैं। यहाँ तक आपको आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा कि कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर जाएगा ही नहीं। एक प्लेलिस्ट और मैंने बनाई है क्लास 10th कंप्लीट मैथ्स कोर्स की, जिनका बेसिक अच्छा नहीं है, ठीक है,
बट क्योंकि हम अप्रोच कर रहे हैं ईयर के एंड को, तो अगर आपने अब तक वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है और आपके कॉन्सेप्ट वीक हैं और आपको अच्छा स्कोर करना है, तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखना। फ्री में हर चैप्टर की डिटेल में मैंने एक्सप्लेनेशन दी है विद एग्जांपल, ठीक है। तो आई होप आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू वेरी मच।